हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार इस वक्त अफ़गानिस्तान मामले में काफ़ी उलझी हुई नज़र आ रही है। साथ ही इकॉनमी की ख़राब हालत भी उसे परेशान किए हुए है। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान दोनों तरफ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब को आमने सामने के दुश्मन मुल्क समझा जाता है। हालांकि अब दोनों मुल्कों के बीच बातचीत काफ़ी हद तक पॉजिटिव रास्ते पर चल रही है। आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने सऊदी दौरे में क्या कुछ हासिल किया है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में है, जहां उन्होंने अफ़गानिस्तान के सिलसिले में होने वाली कॉन्फ्रेंस से पहले कल वहां के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकातें की हैं। खबर यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के बीच काफ़ी कामयाब मुलाकात रही है। ऐसा लग रहा है कि अब फिर से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अब से पहले ईरान और मलेशिया से पाकिस्तान की नज़दीकी की वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ नज़र आ रहा था। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हाल ही में हुई मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान सऊदी अरब की इलाकाई इंटीग्रिटी की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की तरफ से पूरी पाबंदी दोहराई है। पाकिस्तान के जियो टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अगर सऊदी अरब को सिक्योरिटी खतरे का सामना करना पड़ता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। इमरान खान ने पाकिस्तान की तरक्की और डेवलपमेंट में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी तेहरान में है, जहां दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत करने के लिए काफ़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की कोई हद नहीं है। जियो टेलीविज़न की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने विज़न 2030 के लिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ़ की है, जिसका मकसद 21वीं सदी में मुल्क की सामाजिक आर्थिक तरक्की की बुनियाद को मजबूत करना है। मौसम की तब्दीली पर मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाबी के साथ अंजाम दिए जाने के लिए उन्होंने क्राउन प्रिंस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस ने साफ तौर से मौसम की तब्दीली की चुनौतियों से बाअसर तरीके से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए सऊदी लीडरशिप की दिलचस्पी को जाहिर किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की मौसम की तब्दीली के बारे में की गई पहल साफ और हरा भरा पाकिस्तान और 10 अरब दरख्त सुनामी के साथ नज़दीक से जुड़ा हुआ है। इसी बीच बीबीसी ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सालाना 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की कीमत का तेल मुहैया कराने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर जमा कराने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर पर जारी एक बयान में बताया है कि पाकिस्तान को इस तेल के लिए फ़ौरन अदायगी नहीं करनी होगी। ये तेल देर से भुगतान की सहूलत के तहत मुहैया कराया जाएगा। अजहर के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड के इन कदमों से पाकिस्तान को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी भंडार पर दबाव कुछ कम होगा। आपको बता दूं कि इस वक्त डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत में तेज़ी से गिरावट हो रही है और महज 4 महीने में डॉलर की कीमत में 20 पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इस वक्त एक अमरीकी डॉलर 175 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड ने कल ट्यूसडे को एक बयान में कहा है कि शाही हुक्म पर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में
$3 अरब जमा कराए जाएंगे ताकि पाकिस्तान के गैर मुल्की करेंसी भंडार को सहारा दिया जा सके और सरकार को कोरोना महामारी की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात से निपटने में मदद मिल सके। सऊदी डेवलपमेंट फंड के मुताबिक शाही हुक्म पर 1 साल के अंदर पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ का तेल भी मुहैया कराया जाएगा। पाकिस्तान के लिए इस पैकेज का ऐलान सऊदी अरब ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सऊदी अरब दौरे के फौरन बाद किया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर इमरान खान ने इस हफ्ते सऊदी अरब का 3 दिन का दौरा किया था। यह पहली बार नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को देर से अदायगी पर तेल की आसानी दे रहा है। पहले भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को इस तरह की आसानी दी थी। इससे पहले 1998 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां लगाई थी, जिससे पाकिस्तान एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस की चपेट में आ गया था, तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सालाना $3 अरब का उधार देना शुरू किया था। इसी तरह 2014 में जब पाकिस्तान को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को काबू में रखने के लिए गैर मुल्की करेंसी की ज़रूरत थी, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1.5 अरब नकद दिए थे, जिससे पाकिस्तान ने अपने फॉरेन करेंसी भंडार को सुधारा था। इमरान खान की सरकार के दौरान ये तीसरी बार है जब सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल की अदायगी बाद में करने की आसानी दे रहा है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार के हुकूमत में आने के बाद 2018 के आखिर में पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी भंडार को ठीक रखने के लिए सऊदी अरब ने $3 अरब दिए थे। साथ ही देर से भुगतान की शर्तों के साथ $9 अरब तक का तेल देने का समझौता भी किया गया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हर महीने $27.5 करोड़ का तेल 9 महीने तक मुहैया कराया, लेकिन फिर सऊदी अरब ने अचानक इस फैसिलिटी को बंद कर दिया था। फिर इसी साल जून में पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर हमाद अजहर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्पेशल फाइनेंस सेक्रेटरी वकार मसूद ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान को 1 साल के लिए सऊदी अरब से $1.5 अरब का तेल मिलेगा। पाकिस्तान अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए $10 अरब तक के तेल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अगर इसमें गैस के इंपोर्ट को भी शामिल कर दिया जाए तो ये बढ़कर 14 से 15 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान जहां सऊदी अरब से ताल्लुकात को पहले जैसी हालत में लाने की कोशिश कर रहा है और मुश्किल वक्त में उससे मदद भी हासिल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान के साथ भी ताल्लुकात को और मजबूत करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। तेहरान में अफगानिस्तान के सिलसिले में आज होने वाली कॉन्फ्रेंस से पहले कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकातें की। पारस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कुरैशी से मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान से फाइनेंशियल और सिक्योरिटी के मैदान में ताल्लुकात को फैलाने और बढ़ाने के लिए ईरान के पास कोई हद नहीं है। प्रेसिडेंट सैयद इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों के फाइनेंशियल और सियासी जिम्मेदारों का एक दूसरे मुल्कों के दौरे करने से कोऑपरेशन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इस मौके पर ईरान के प्रेसिडेंट ने अफगानिस्तान के लोगों की मुश्किलात की तरफ इशारा किया और कहा कि इसके बारे में ईरान सीरियस है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए अमन, सिक्योरिटी और दोस्ती के बारे में सोचते हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान अच्छी मदद कर सकता है। इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के निकल जाने के बाद इस मुल्क में दाइश के जरिए गड़बड़ी फैलाने पर चिंता जताई और कहा कि अफगानिस्तान में जो मुश्किलात पैदा हुई हैं उसे अमरीकियों की मौजूदगी का नतीजा मानते हैं, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप दाइश को अमरीका ने ही बनाया था। इब्राहिम रईसी ने आज तेहरान में अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक की तरफ इशारा किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये बैठक इलाके से अमरीकियों के असर के ख़त्म होने और अफगानिस्तान की मुश्किलात के हल में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी इस मुलाकात के दौरान कहा कि अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते ईरान और पाकिस्तान के लोगों में ये एहसास मौजूद है कि अफगानिस्तान में अमन और सिक्योरिटी कायम करने के लिए कोशिश किया जाना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अफगानिस्तान को मदद की ज़रूरत है और ये मदद पड़ोसी मुल्कों और इंटरनेशनल
कम्युनिटी की तरफ से होनी चाहिए। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ मुलाकात में अफगानिस्तान की आवाम को बहुत बड़ी मुश्किल में घिरा हुआ बताया और कहा कि वे कई दहाइयों से मुश्किलात झेल रहे हैं, वे बहुत दुख बर्दाश्त कर चुके हैं, अब अफगानिस्तान को अमन और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तेहरान में हमारी मौजूदगी इसलिए है कि अफगानिस्तान की आवाम को ये पैगाम जाए कि पड़ोसी होने के नाते हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अफगानिस्तान के बारे में डिटेल से राय मशवरा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान बहुत ही मुश्किल और सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है। उनका कहना था कि अगर सही कदम उठाए जाएं तो अफगानिस्तान में अमन कायम किया जा सकता है, जो इलाके की तरक्की के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आपने देखा कि पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के साथ किस तरह से कोशिश कर रहा है ताल्लुकात बेहतर करने की। इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब के बीच बिचौलिए का काम करने के लिए भी पेशकश की थी, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ काम ज़रूर हुआ है। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के बीच इराक़ के ज़रिए मेज़बानी के साथ मुलाकातें जारी हैं। हो सकता है इसके बाद हालात और बेहतर हों, और मेरा यकीन है कि जैसे जैसे इस इलाके में अमेरिका की मौजूदगी कम से कमतर होगी, उसी के साथ साथ ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर होंगे और इस पूरे इलाके में तरक्की होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।